नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। केजीएमयू धर्मांतरण केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। केजीएमयू धर्मांतरण केस में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपियों के तार लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर है। आरोपी रमीज आतंकी जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता था, ये भी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। जाकिर नाइक से प्रभावित होकर इसने धर्मांतरण गैंग बनाया, सूत्र ये भी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू महिलाओं को इसने अपना शिकार बनाया था। सपा शासनकाल में केजीएमयू की छत पर एक इबादत गाह भी बनाई गई थी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मौलानाओं को बुलाकर तकरीरें कराई जाती थी, सूत्र ये भी बताते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सोचिए कितना बड़ा खुलासा है ये कि दिल्ली ब्लास्ट से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहा है। और केजीएमयू मामले से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। आज सीएम योगी से मिलेगी केजीएमयू की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद मिलेंगी सीएम योगी से और अपना पक्ष सामने रखेंगी। धर्मांतरण से जुड़ी कॉलेज कार्रवाई की जानकारी भी सीएम को वो देंगी। विशाखा कमेटी की धर्मांतरण केस की जांच जारी है और इस बीच ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए डॉक्टर सोनिया नित्यानंद पहुंचेंगी, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। और साथ ही इस मामले में जांच कहां तक पहुंची, क्या क्या बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं कमेटी की जांच में, ये तमाम बातों का जिक्र वो सीएम योगी के सामने करेंगी। उनके सामने कॉलेज का पक्ष भी रखेंगी। धर्मांतरण से जुड़ी कॉलेज की कार्रवाई की जानकारी वो देंगी। और विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, चौंकाने वाले कई सारे खुलासे हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा सूत्रों के हवाले से हो रहा है ये कि दिल्ली धमाके से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जरा बताइए कैसे ये कनेक्शन मिला है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो सोर्सेज हैं वो दावा कर रहे हैं कि इसके तार भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर परवेज, आपको याद होगा, जो कानपुर का रहने वाला था, उस पे बताया जा रहा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जिसमें डॉक्टर परवेज के साथ जो है डॉक्टर रमीज भी जुड़ा हुआ था। इसी लिहाज से ये माना जा रहा है कि उसके संबंध उससे भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क था लव जिहाद का ये। और जिस तरीके से डॉक्टर रमीज ने लखनऊ में एक केजीएमसी के ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ जो है लव जिहाद करने की कोशिश की, उसका धर्मांतरण करने की कोशिश की, और जिसमें एफआईआर दर्ज हुई। पता चला कि एक लड़की पहले जो आगरा की रहने वाली थी उसके साथ भी इसने उसका धर्मांतरण करा के उससे निकाह किया था। दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर से जो है धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था निकाह करने के लिए। तो ये इसके पहले जो इसके पिता और मां को भी गिरफ्तार किया था पुलिस ने, उनसे पूछताछ की थी और पता चला था कि ये एक पूरा नेटवर्क था। उसके पिता ने भी कई शादियां की थी धर्मांतरण करके, तो ये पूरा एक नेटवर्क का हिस्सा था। इसीलिए माना जा रहा है कि जो एजेंसीज हैं वो ज्यादा सतर्क है और इसके तार जो है जो बड़े धर्मांतरण नेटवर्क से उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो डॉक्टर परवेज से भी इसके रिलेशन को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। जो अभी तक एविडेंसेस सोर्सेज का जो जानकारी मिली है कि जो एविडेंसेस मिले हैं उससे लगता है कि इसके रिलेशंस डॉक्टर परवेज से भी थे। तो अब ये एक बड़ा नेटवर्क होता जा रहा है और इसीलिए जो एजेंसीज हैं वो लगातार इसकी जांच के लिए। डॉक्टर रमीज फिलहाल जो है पुलिस ने उसे 2-3 दिन पहले गिरफ्तार किया था और अभी रिमांड पर है वो। तो अब पूछताछ होगी, पूछताछ में जो फैक्ट सामने आएंगे उसको कोलैबोरेट किया जाएगा बाकी एविडेंसेस के साथ। उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर सच में कितना बड़ा नेटवर्क था। लेकिन जो अभी जानकारियां हैं जो जुड़ते हुए नजर आएंगे इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। विनोद बने रहिए हमारे साथ। केजीएमयू धर्मांतरण गैंग से जुड़ी दूसरी के बाद अब तीसरी बड़ी ब्रेकिंग भी सामने आ रही है। आगरा और बस्ती मेडिकल कॉलेज तक जांच पहुंच चुकी है। आरोपी डॉक्टर रमीज के मददगारों पर भी अब शिकंजा कसेगा। केजीएमयू के संदिग्ध रेजिडेंट डॉक्टर्स की निगरानी बढ़ी है। आरोपी रमीज के करीबियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। तो कितना बड़ा ये रैकेट था, क्या ये गैंग इस तरीके का चल रहा था जिसमें हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण का पूरा ये नेक्सस जो है वो काम कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाला जो खुलासा है वो ये कि दिल्ली ब्लास्ट से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको केजीएमयू केस से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे बताते हैं और पुलिस एक्शन की पूरी जानकारी भी दे देते हैं। केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। आरोपी डॉक्टर रमीज से जुड़े नेटवर्क की परतें अब खुल रही है। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक साक्ष्य पुलिस की टीम जुटा रही है, जिसमें मोबाइल डेटा है, कॉल डिटेल है, चैट और साथ ही साथ ईमेल्स की भी जांच हो रही है। महिला डॉक्टर का धर्मांतरण करने वाले काजी की भी तलाश की जा रही है। जबरन निकाह कराने वाला पीलीभीत का ये काजी बताया जा रहा है जो कि फरार चल रहा है। निकाह के गवाह की तलाश में भी पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। एजेंसियों के रडार पर आया 2006 बैच का एक और मेडिकल छात्र। केजीएमयू के हॉस्टल में रहकर अंडमान के छात्र ने यहाँ पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान तकरीर और धार्मिक कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेता था। अंडमान का मेडिकल छात्र
मात्र 2010 तक ग्रुप बनाकर यहां पर एक्टिव रहा था, तो उस दौरान भी क्या इस तरह के मामले सामने आए थे, ये भी अब जांच का विषय है। और जहां पुलिस इस मामले से जुड़े काजी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, वहीं अब तक धर्मांतरण गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। धर्मांतरण का मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज को पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसे लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया, जबकि रमीज के पिता सलीमुद्दीन और मां खदीजा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आरोपी रमीज के पिता सलीमुद्दीन को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताती हूँ, धर्मांतरण गैंग का एक्टिव सदस्य था आरोपी का पिता। धर्मांतरण और निकाह में उसकी भी सक्रिय भूमिका थी। बेटे डॉक्टर रमीज के साथ मिलकर धर्मांतरण कराता था पिता। पुलिस अब आरोपी सलीमुद्दीन और उसकी पत्नी से भी पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बताया ये भी जा रहा है कि उसने खुद भी हिंदू महिलाओं से शादी की थी और उनका भी जबरन धर्मांतरण कराया था, और उसी की राह पर, उसी की शह पर उसका बेटा भी इसी तरीके से धर्मांतरण का ये रैकेट चला रहा था। तो धर्मांतरण गैंग से जुड़े आरोपी रमीज के पिता को लेकर और क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो धर्मांतरण गैंग आरोपी के पिता पर जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण नेटवर्क में शामिल था उसका पिता। मुख्य आरोपी रमीज के पिता सलीमुद्दीन ने भी खुद 2 शादियां की थी। सलीमुद्दीन की पहली पत्नी सहारनपुर और दूसरी खटीमा की रहने वाली थी। करीब 30 से 35 साल पहले सोची तब एक पंजाबी महिला से इसने शादी की थी और उसका भी धर्मांतरण करवाया था। दूसरी शादी से पहले पंजाबी महिला का धर्म परिवर्तन इसने करा दिया था। सलीमुद्दीन की पहली पत्नी का बेटा है धर्मांतरण का आरोपी रमीज, और दूसरी पत्नी जो है वो एक पंजाबी थी जिसका जब धर्मांतरण इसने शादी से पहले करवाया था। और सबसे बड़ी बात है कि सोचिए 20 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को इसने शिकार बनाया है। ये बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा है धर्मांतरण मामले में। 20 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को शिकार बनाया था इसने, यानी 20 से ज्यादा हिंदू महिलाओं को प्रेम के जाल में फंसा करके, उनका ब्रेन वॉश करके, उनका जबरन धर्मांतरण कराने का काम ये पूरा का पूरा परिवार कर रहा था। विनोद मिश्रा इसको लेकर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, वो तो अच्छा हुआ कि इस रेजिडेंट डॉक्टर ने, जिसने की आवाज उठाई, इस बात को सामने रखा, जिसके बाद ये पूरी परत दर परत सच्चाई सामने आई है कि 20 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर इन लोगों ने टारगेट किया था और उनका जबरन धर्मांतरण करवाया था। बिल्कुल, इसलिए कहा जा रहा कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसका एक कड़ी जो है और डॉक्टर रमीज है। बाकी कौन कौन से लोग इस रैकेट में शामिल थे? हालांकि पुलिस ने अभी तक 3 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें एक खुद डॉक्टर रमीज है, दूसरा उसका पिता सलीमुद्दीन है और उसकी मां है। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। कहा जा रहा है कि उस काजी की तलाश भी की जा रही है जिसने जो है डॉक्टर रमीज की पहली शादी जो कराई थी। आगरा की रहने वाली लड़की है जिसकी शादी डॉक्टर रमीज से हुई थी, हिंदू लड़की है वो। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये जो खुलासे सामने आ रहे हैं उसमें साफ साफ पता चलता है कि इतने वक्त से केजीएमयू में धर्मांतरण का ये रैकेट चल रहा था, और अब तो सोचिए दिल्ली ब्लास्ट से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच में खुलासे हुए हैं। कुछ कहेंगे इस पर? कितनी चिंता की बात है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 8.5 साल से तो यूपी में बीजेपी की सरकार है, और इस तरह का कारनामा होता रहा और सरकार चुपचाप रहे। जी जी, ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है। और अनुराग जी, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी जो खुलासे सामने आए हैं उसमें ये पता चला है कि यहाँ पर बाकायदा तकरीरें पढ़ी जाती थी। उस वक्त भी रैकेट काम कर रहा था। जो खुलासे हुए हैं उसमें ये पता चला है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी यहाँ ऐसा होता रहा है। उस पर कुछ कहेंगे? 8.5 साल से तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 8.5 साल से क्या कर रहे थे? ठीक है, तो उसका जवाब मोहसिन रजा जी से ले लेते हैं। अनुराग जी, आपके सवाल का जवाब मोहसिन रजा जी से ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। मोहसिन जी, स्वागत है, आपका जवाब दें। थैंक यू। देखिए, जैसा कि हमारे मित्र कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग जी, इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें शुरू हुई हैं आपकी सरकार जब थी उस दौरान से, और हमारी सरकार जब से आई है लगातार हमारी सरकार कार्रवाइयां कर रही है। हमारी एजेंसियां इसकी जांच करके कार्रवाई कर रही हैं। पश्चिम में भी बहुत सी कार्रवाई हुई है अवैध धर्मांतरण को लेकर, और यहाँ पर भी जो मामला निकल कर आया है ये गंभीर मामला है, इस पर भी कार्रवाई कर रही है हमारी सरकार। तो हमारी सरकार कहीं से कोई लीपापोती नहीं कर रही है। आप तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसे मामलों में आप हाथ नहीं डालते थे, क्योंकि आपका वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए देश की बेटियां जो हमारी, जिनको गुमराह करके लोग अपने जाल में फंसा के अवैध धर्मांतरण कराते हैं, अवैध तरीके से उनसे शादी करने के बाद फिर उनको कलमा पढ़ाने की बात करते हैं, ये सब चीजें बहुत खराब हैं। और इस पर पूरे रैकेट जो चल रहे थे वो आपके दौरान चले, आपने उसको तुष्टीकरण के चलते कभी कार्रवाई नहीं किया। ठीक है, अनुराग जी आप जवाब दीजिए। अच्छा, देखिए जब आदमी फंस जाता है ना तो दूसरों को दोष देना शुरू करता है। अभी जिस तरह की घटना सामने आ रही है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, 8.5 साल से सरकार आपकी, और आपने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद
जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2017 में कि यहाँ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिलेगी, किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन लगातार चाहे केजीएम की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बीएचयू आईटी सेल की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की जो घटना हो, आपके शासनकाल में खुलासे हुए उस पर कुछ नहीं कहेंगे। बीजेपी तो वो कह रहे हैं कि एक्शन ले रही है। टोकने लग जा रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप की इतने परेशान में, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपकी बात पूरे आधे घंटे तक हम होने देंगे। टाइम में तो रखिए, फोन नहीं बोलना है मुझे, नहीं टाइम में तो क्यों लाइन पे लिया है? आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन अपने शासनकाल में जो खुलासे हुए उस पर भी तो कुछ कहिए ना। तो देखिए नाराज हो गए, फोन काट दिया मोहसिन जी। लेकिन जो खुलासे हुए वाकई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले। अनुराग जी ने तो फोन कट कर दिया है। बहुत ज्यादा चौंकाने वाले, क्योंकि दिल्ली धमाके से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा रैकेट जो है बहुत वक्त से काम कर रहा था। देखिए, हमारे को बहुत से लोग, जो विपक्ष के लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल जब खड़े करते हैं तो उनको जवाब मिलता है कि हम देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और जो हमारे खास करके जिस तरह से अवैध धर्मांतरण को लेकर आदरणीय योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून लेकर आई, उस कानून को हमने पास कराया कि इस तरह की चीजें नहीं हो पाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये कार्रवाइयां कर कौन रहा है? कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रशासनिक अमले और खास करके हमारी एजेंसियां उसको निकाल रही हैं। पश्चिम में भी बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, उसको निकाला। अभी झांगुर बाबा वाला आपने देखा, उसको हम लोगों ने जो है झांगुर बाबा वाले में भी जो है बड़ी कार्रवाई हुई, एटीएस ने कार्रवाई की। ऐसे ही जो केजीएमयू लखनऊ का मामला आया है निकलकर, तो इस पर भी कार्रवाई लगातार हो रही है। और इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं? तो एजेंसियां काम कर रही है ना। हम तो हर चीज को देख रहे हैं कि प्रदेश और देश की सुरक्षा और हमारी जो बेटियों के साथ में इस तरह का कृत्य हो रहा है उनको बचाना, कि अवैध धर्मांतरण के लालच में उनको प्रलोभन देकर या उनको किसी तरह से अपने जाल में फंसाकर ये रैकेट को खत्म करना, ये हमारी प्राथमिकता है। कि ऐसे लोगों को कतई भी हमारे देश और प्रदेश में कहीं इजाजत नहीं होगी कानून हाथ में लेने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के शासनकाल से ही शुरू हुआ। कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। वैसे इस मामले में एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जाकिर नाइक को अपना गुरु मानता था आरोपी रमीज। जाकिर नाइक वही जो जहरीले तकरीरें बोलता है, जो जहरीले बोल बोलता है, वीडियोस बना के लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश करता है, भ्रमित करता है, उन्हें युवाओं को बरगलाता है, आतंकी राह पर ले जाता है, भगोड़ा जाकिर नाइक। और उसी को ये रमीज, जो कि केजीएमयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था, वो सोचिए उसको अपना आदर्श मानता था, अपना गुरु मानता था। और उसकी जहरीले भड़काऊ बातों को सुन करके उसके बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा था और शिकार बना रहा था हिंदू बेटियों को। विनोद मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, वाकई ये बहुत ही परेशान करने वाले खुलासे हैं, और अगर ये बेटी सामने नहीं आती तो न जाने इस पूरे के पूरे रैकेट का और क्या क्या प्लान था, कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए थे और कब से ये रैकेट काम कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उस लड़की की जिसने मामले में आकर शिकायत की। हालांकि शुरू के दिनों में जब उसने खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था, 2 दिनों तक वो केजीएम अस्पताल के आईसीयू में रही। उसके बाद उसको भरोसा दिलाया गया कि कार्रवाई होगी, और फिर उसने जो है इस पूरे मामले पे तहरीर दी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई। पूरे मामले पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया था, और महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो है पीड़िता से बात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि उसके साथ इंसाफ कराया जाएगा। उसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन देखिए, एक डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर है केजीएमसी का, वो अगर एक पहले से शादीशुदा है, अपनी शादी को छुपा के किसी दूसरे हिंदू लड़की से शादी के लिए दबाव डालता है, उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है ताकि निकाह किया जा सके, तो ये मामला समझ में आता ही कैसे। इतना ही नहीं, उसके पिता के बारे में भी जानकारी है कि जो सलीमुद्दीन है उसके पिता, उसने भी 2 शादियां हिंदू लड़कियों से की थी। तो ये किस तरीके से पूरा परिवार इस रैकेट का हिस्सा है। और बड़ी बात यह है कि इस रैकेट में और कितने कितने लोग जुड़े हो सकते हैं। जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारियां हैं, जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि जाकिर नाइक जैसे लोगों से भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित था। उनके जो वीडियोस थे वो लगातार देखा करता था, और उससे जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश करता है जाकिर नाइक, कुछ उसी का असर था इसके ऊपर कि ये भी एक तरह से जिहाद के लिए जो धर्मांतरण बड़ी जानकारी आप दे। एक और बड़ी खबर ये है कि धर्मांतरण गैंग से जुड़ी खबर ये कि पीलीभीत के काजी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। काजी हो सकता है धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड। काजी पर रमीज और उसके पिता को गैंग में शामिल करने का शक है। पुलिस को आरोपी शारिक खान की भी तलाश है। शारिक पर धर्मांतरण गैंग का सक्रिय सदस्य होने का शक है।
निकाह और धर्मांतरण का गवाह बनता था शाहरुख खान, यानी काजी और जो निकाह में बनता था गवाह, ये सब लोग मिलकर के हिंदू बेटियों का धर्मांतरण करवा रहे थे। और अब इन सब को लेकर के जांच पुलिस की बहुत तेजी के साथ जारी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.